बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए मार्च के महीने में माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट ₹4.83 इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इस इजाफे का असर सिर्फ एक महीने के बिल पर होगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट बराए मार्च 2022 के लिए के इलेक्ट्रिक के मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ₹4.83 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। के इलेक्ट्रिक ने ₹5.27 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने 27 अप्रैल 2022 को FCA पर अवामी समाअत की थी। नेपरा लामिया के मुताबिक इससे कबल फरवरी का FCA सार्फिन से ₹1.38 चार्ज किया गया था, जो कि सिर्फ एक माह के लिए था। नेपरा ने मार्च का FCA फरवरी की निस्बत ₹3.45 जून में ज्यादा चार्ज किया जाएगा। अहले कराची ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी होशरुबा इजाफे पर फट पड़े, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। का भी बढ़ा रहे, बिजली के बिल पहले से इतना तेज आ रहे, 4000 करे का घर है हमारा और बढ़ा रहे, तो ये तो बस का बात नहीं है, गरीब तो मरेगा। तालिबा यही है कि बस क्या नाम है, कम से कम लोड शेडिंग की जाए। और बिजली वैसे 8-8 घंटे नहीं आती है। बिजली के बिल देखें तो 6-6, 7-7 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हैं। बिल का भी यही है सर, लोड शेडिंग होती है 4-4 घंटे, बिल वही भेज रहे हैं ना। कोई पब्लिक को रिलीफ देते हैं, चलो एक महीने का बिल छोड़ दें उनको, या कोई कम कर दें उसमें से थोड़ा बहुत, कोई नहीं है सर। लाइट 4-4 घंटे 5-5 घंटे नहीं होती, बिल उतना ही आ रहा है, ऊपर आता है बल्कि उससे ज़्यादा। के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की फराहमी के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। के इलेक्ट्रिक ने अदायगियों के हवाले से वफाक के साथ सिंध सूबाई हुकूमत से भी मदद की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह को 25 अरब रुपए के वाजिबात के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक के वाजिबात अपनी इंतहाई सतह पर पहुँच गया है। हुकूमत ने वाजिबात ना दिए तो शहर में 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो सकती है, जिससे सनती और माशी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी। अमन व अमान के भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। खत में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक को 25 अरब रुपए के वाजिबात वसूल करना है। कि इलेक्ट्रिक ने इस हवाले से विफाकी वजारत तवानाई को भी खतूत इरसाल किए हैं, जिनमें कहा गया है कि वाजिबात की रकम फौरी अदा ना की गई तो PSO और सुई सर्दन को अदायगियाँ करना मुश्किल हो जाएगी, जिससे गैस सप्लाई बंद हो सकती है। इससे मजीद 500 मेगावाट बिजली की किल्लत हो जाएगी। नई हुकूमत ने भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 30 रुपये इजाफे से ₹179.86 लीटर की तारीखी बुलंदी पर जा पहुंचा। पंप्स पर पेट्रोल ₹180.40 में फरोख्त होने लगा। डीजल भी 30 रुपये महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह ₹174.15 फी लीटर का हो गया। लाइट डीजल ₹148.31 फी लीटर का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत ₹155.56 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 30 रुपये इजाफा कर दिया गया। कराची के अवाम भी हुक्मरानों पर भड़क उठे। कहते हैं मौजूदा हालात में पेट्रोल महंगा होने से अवाम जेब पर मजीद बोझ बढ़ा रहा है। हुकूमत का अवाम पर पेट्रोल बम। पेट्रोल की कीमत में अचानक 30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। फी लीटर पेट्रोल 180 रुपए से भी तजावुज कर गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही तोड़ दिया। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा अवाम पर बोझ है। अखराजात में मजीद इजाफा हो गया, ज़राए आमदन में कोई इजाफा नहीं हुआ। 30 रुपए एक गरीब अवाम के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हुक्मरानों को क्या पता गरीब अवाम किस तरह कमा रही है और किस तरह अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और सफ़र भी लंबा होता है, आपको पता है, हर चीज़ महंगी हो गई। इसमें गरीब बंदा क्या करे, अभी बताओ आप। पेट्रोल महंगा तो नहीं करना चाहिए, पहले से ही महंगा है। कम से कम ना 100 रुपये लीटर होना चाहिए, इन्होंने बहुत महंगा कर दिया। कौन सा चीज़ सस्ता है जो भाई हम लोग आवाम बोल रहे भाई ये चीज़ सस्ता है? हाँ, आवाम को तो कोई सुनता नहीं है, न कोई पूछता है। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया और कहा कि हुकूमत में आने से केवल दावे बहुत किए मगर अवामी रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। हुकूमत ने अवाम के साथ ट्रांसपोर्टर्स के सर पर भी पेट्रोलियम बम गिरा दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया, जिनका कहना है कि मुसाफिर इजाफी किराया देने को तैयार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने जहां आवाम को परेशान किया, वहीं ट्रांसपोर्टर्स को भी फिक्र में मुब्तला कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है कि गरीब के लिए पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। इस पर पेट्रोल की कीमत में इजाफा मजीद महंगाई का बायस बनेगा। इस बारे में यही कहेंगे कि बहुत जुल्म है ये आवाम के साथ। इमरान खान ने तो ऐसे ये चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि बर्बाद हो गई है पूरी गवर्नमेंट, सब कुछ। मजदूर आदमी का कमाना मुश्किल हो गया है।
एक टाइम की रोटी पूरा करना मुश्किल हो गया। बस और रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि हमारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, हुकूमत हमारी हालत पर रहम करे। मुसाफिर जायद किराया देने को तैयार नहीं, पूरा दिन गाड़ियां खाली रहती हैं। हुकूमत से इल्तमास है कि भाई थोड़ा गरीबों का ख्याल रखो। बड़े लोगों का तो काम चलते रहते, लेकिन सुबह से आए ऐसे ही बैठे हुए, काम भी नहीं है और पेट्रोल भी महंगा। हर चीज़ महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, रोटी महंगा हो गया, क्या होगा ये अवाम का क्या होगा। बाज़ ने पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे को साबिका हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज की वजह करार दिया। ड्राइवर्स का कहना है कि साबिका हुकूमत की पॉलिसीज का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। खान साहब मुल्क को तबाह कर गए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हादिया नाज, सिटी 21। ताजिर बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी का कहना है कि मुल्क भर में सामान की तहसीली लागत में इजाफा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर कराची की ताजिर बरादरी भी परेशान। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से तरसीली लागत बढ़ गई है, जिससे तमाम तरह अशिया की कीमतों में इजाफा होगा और महंगाई का नया तूफान आएगा। इतना बड़ा जो है रेट का डिफरेंस आ गया है, इनको ग्रेजुअली बढ़ाना था। अगर वो बढ़ाना चाह रहे थे, अगर पिछली हुकूमत ने नहीं बढ़ाया तो उनका कसूर है, लेकिन आवाम का क्या कसूर है। अब वैसे ही कारोबारी मंदा है, जब से ये पिछले ये सियासी इंतशार शुरू हुआ है, दोनों पार्टियों के चपकलिश चल रही है, उस वक्त से कारोबार टोटल जो है वो हमारा जो है पहिया रुक चुका है। अब ये एकदम से जो रेट बढ़े, अब जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ऊपर चली गई है। अच्छा, फिर हमारा स्टाफ का भी अब हमें मजबूरन सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि उनको आने जाने के लिए तकलीफ होगी। शर्जील गोपलानी का कहना है कि हुकूमत ऐसे इकदाम करे जिनसे मुल्क में सनतें लगें, नई सरमायाकारी आए और नौकरियों के मौके पैदा हों। मौजूदा हालात और महंगाई के सबब आम आदमी तबाही के दहाने पर है। हुकूमत को सब्सिडाइज रेट में यानी गवर्नमेंट रेट में ज़मीनें देनी पड़ेंगी इंडस्ट्री के लिए, साथ साथ सरमायाकारी के लिए जो है वो बहुत ही। अव्वल तो हम इंटरेस्ट रेट के खिलाफ हैं, इंटरेस्ट रेट होना ही नहीं चाहिए। इनको विदाउट इंटरेस्ट जो है वो लोगों को मोबिलाइजेशन के लिए प्लस जो है मशीनरी के लिए वो पैसे दें, और यहाँ लोकल इंडस्ट्री उस लेवल की लगे जो इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड है। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक अवामी रिलीफ की पॉलिसी तैयार की जाए। कैमरामैन अजमल शाह के साथ हबीब खान, सिटी 21। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपये एक साथ इजाफे से बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा कहते हैं कि हुकूमत को मरहलावार पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना चाहिए था। इस फैसले से आवाम पर महंगाई का बड़ा बोझ आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त इजाफा। FPCCI ने भी तशवीश का इजहार कर दिया। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने वाजे किया कि 30 रुपए फी लीटर का इजाफा बहुत ज्यादा है, इससे महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। फैसले से हर चीज महंगी हो जाएगी। 30 रुपए का जो इजाफा है और इतना बड़ा इजाफा है, जिससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महंगाई का तूफान आएगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी प्राइसें बढ़ेंगी, लेकिन हमारे को ये था कि शायद इसको ग्रेजुअली पास ऑन किया जाएगा और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब करते, तो उसमें जो है ना, ताकि आवाम को इतनी शिद्दत से ये जो है तकलीफ नहीं होगी। इससे तो हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि बिजली पे भी इम्पैक्ट आएगा, इस पर अशिया खुर्दनोश पे भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पे भी आएगा। शबीर मंशा ने कहा कि हुकूमत ने मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए कुछ सब्सिडी की बात की थी। डॉलर सस्ता होने में गैर जरूरी अशिया पर पाबंदी के भी असरात होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हुकूमत ने कहा था और ये चीज़ कही थी कि बाइक वालों को या दूसरे लोगों को जो कि कमज़ोर तबका है उसके लिए कोई सब्सिडाइज प्रोग्राम भी देंगे, तो वो भी हम देखना चाहेंगे कि सब्सिडाइज प्रोग्राम किस तरह दिया जाता है। जी, इसमें मुख्तलिफ अवामिल शामिल हैं। कुछ पाबंदी जो लगाई गई थी इम्पोर्ट के ऊपर चीज़ों पर, उसके भी असरात आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। FPCCI ने कहा है कि हुकूमत का एक साथ पेट्रोल और डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगा होने के अवाम के साथ सनतों पर भी मनफी असरात मरतब होंगे। कैमरामैन फरहान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।